आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज बेंडिंग। बेंडिंग टॉपिक पढ़ने से पहले हमारे मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे कि सपोर्ट रिएक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्योंकि बेंडिंग में इन सारी चीज़ों के कंसेप्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। जो बेंडिंग टॉपिक है इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम बेंडिंग इक्वेशन देखेंगे, सेक्शन मॉडुलस देखेंगे, कंपोजिट बीम हम लोग समझेंगे, शियर स्ट्रेस इन बीम निकालना हम लोग सीखेंगे, जिसमें कि हम कई तरीके के बीम लेंगे, रेक्टेंगुलर बीम लेंगे, सर्कुलर बीम लेंगे, ट्रायंगुलर बीम लेंगे, आई सेक्शन बीम लेंगे, टी सेक्शन बीम लेंगे, सब में हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। इसके बाद हम बीम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे। और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के भी हम काफ़ी मेथड पढ़ेंगे, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकलॉरिस मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, यूनिट लोड मेथड, कॉन्जुगेट बीट मेथड, और भी कई मेथड हम लोग इस वाले टॉपिक में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत समझते हैं बेंडिंग क्या होती है। देखिए क्या होता है, when some external load acts on a beam, the shear force and bending moment are set up at all sections of the beam. Due to shear force and bending moment, the beam undergoes certain deformation. The material of the beam will offer resistance or stresses against these deformation. The stresses induced by bending moment are known as bending stresses. देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, ये आपकी बीम है, ये बीम में ये जो लाल वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो जब भी आप इसमें कोई एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, इस लोड के कारण इस बीम के अंदर क्या होगा, शेयर फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा, इस बीम में डिफॉर्मेशन होगा। जब बीम में डिफॉर्मेशन होगा तो बीम में क्या होगा, स्ट्रेसेस जनरेट होगा। क्योंकि बीम में जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है वो बेंडिंग के कारण हो रहा है, इसलिए उन स्ट्रेसेस को हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो देखिए जब आप लोड लगाएं तो लोड के कारण बीम इस तरीके से बेंड हो रही है, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है। इस बीम के अंदर क्या हुआ, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपका जनरेट हुआ, उसके कारण ये डिफॉर्मेशन हुआ। तो देखिए हमें निकालना है कि इस बीम के किस सेक्शन में कितना बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। हम इतना जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस कितना आता है, 0 आता है। ये न्यूट्रल एक्सिस आपको नजर आ रही लाल वाली, इस वाली एक्सिस के अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, 0 आपका आएगा। चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आपका आएगा। इसी तरह अगर सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं होता, अगर आपका कैंटिलीवर होता, कैंटिलीवर आपका इस तरीके से बेंड होता और ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस रहती, और इन केस ऑफ कैंटिलीवर जो कि एक साइड फिक्स होता है और सेकंड साइड आपका फ्री होता है, यहाँ पे ऊपर आपका टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आता है और नीचे आपका कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आता है। ये निकालना हमें इस लेक्चर में सीखना है। इसमें थोड़ा सा और भी चीज हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बेंडिंग इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। एक हम समझ लेते हैं प्योर बेंडिंग क्या होता है और सिंपल बेंडिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक कैंटिलीवर नजर आ रहा है, जिसमें यहाँ पे एक कपल लग रहा है। इस कपल, यहाँ पे खाली कपल लग रहा है, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कुछ इसका इस तरीके से नजर आएगा। इसका शेयर फोर्स डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है। कपल के कारण क्या बनेगा, खाली एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी शेयर फोर्स नहीं आ रहा है, खाली क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग बोलते हैं या सिंपल बेंडिंग बोलते हैं। देखिए, if a length of a beam is subjected to a constant bending moment and no shear force, then the stresses will be set up in that length of the beam due to bending moment only. इसमें जो stresses आएगा वो किसके कारण आएगा, खाली bending moment के कारण आएगा। And that length of the beam is said to be
is said to be pure bending or simple bending. The stresses set up in that length of the beam are known as bending stresses. खाली इसमें जो स्ट्रेसेस किसके कारण आए, बेंडिंग मोमेंट के कारण आए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे शेयर फोर्स नहीं लग रहा है तो शेयर स्ट्रेसेस नहीं आएगी, शेयर फोर्स नहीं लग रहा तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे नहीं बनेगा। एक और आपको डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसका आपको शेयर फोर्स डायग्राम नजर आ रहा है और ये आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नजर आ रहा है। ये डायग्राम आपने मैकेनिक्स में बनाना सीखा था, तो इस रीजन को आप ध्यान से देखिएगा, ए से बी तक का। यहाँ पे आपको शेयर फोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बेंडिंग मिल रहा है। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए बना हुआ नजर आ रहा है। तो इस रीजन में जो बेंडिंग आती है उसको हम प्योर बेंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, 0, लेकिन वहां पे आपको बेंडिंग मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बेंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे भी प्योर बेंडिंग इस रीजन में आपको मिल रही है और यहाँ पे प्योर बेंडिंग ए और बी के रीजन में आपको मिल रही है। अब हमें बेंडिंग इक्वेशन बनाना सीखना है। उसको बनाने से पहले हमें कुछ एजम्पशन मालूम होना चाहिए, तो कुछ एजम्पशन हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए पहला एजम्पशन हम क्या लेके चलेंगे, इन केस ऑफ सिंपल बेंडिंग द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, द मटेरियल इज ऑफ द सेम काइंड थ्रू आउट। हर जगह मटेरियल क्या होना चाहिए, एक ही तरीके का होना चाहिए। और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, द इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन आर इक्वल। जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी हर एक दिशा में क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलेंगे। तो बीम का मटेरियल कैसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये होमोजीनियस है और ये आइसेंट्रोपिक है। सेकंड एजम्पशन क्या है, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। यंग मॉडुलस आपका सेम आना चाहिए, टेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों के केस में ई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा एजम्पशन है द ट्रांसफर सेक्शन विच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग आल्सो। जो आपका बीम का ट्रांसफर सेक्शन रहेगा बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद, दोनों ही केस में वो कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। फोर्थ एजम्पशन हमारा ये है द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स बेंड इनटू अ सर्कुलर एरिया विद ए कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये आपका फोर्थ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। फिफ्थ एजम्पशन आपका क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर्ड विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अभी अगला जो मैं आपको बेंडिंग इक्वेशन बनाना सिखाने वाला हूँ उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम। जो आपका लास्ट एजम्पशन हमने जो माना है, ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द लेयर अबव एंड बिलो इट। हर एक लेयर क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए एक्सपांड और कांटेक्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड वो नहीं रहना चाहिए। तो ये एजम्पशन मान के हम अपनी बेंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी बीम में या किसी भी रॉड में, जब वो रॉड बेंड होगी तो हम बेंडिंग स्ट्रेसेस उसमें निकालेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं।